नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीटीयूएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इरिगेशन का वीडियो बना रहे थे। इरिगेशन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है बीटेक सिविल में। इसमें मेनली आप देखेंगे कि मैंने इरिगेशन की डेफिनीशन क्या होती है पिछले क्लास में बताई थी आपको। डेफिनीशन और क्यों ज़रूरत होती है मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होता है, वो क्रॉप के लिए जो है नेचुरल रिसोर्स है। किसके लिए? सिंचाई का, इरिगेशन का। तो ये आपका जो है नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब क्रॉप को पानी की ज़रूरत होती है उस टाइम बारिश नहीं होती है, इसलिए हमने मतलब ह्यूमन बीइंग ने एक आर्टिफिशियल तरीका निकाला फील्ड तक पानी पहुंचाने के लिए। तो क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इरिगेशन में बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। साइंस है किसकी? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। किसमें? टू द लैंड। किस लिए? इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट। क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार ही हम पानी देंगे। वो क्या रिक्वायरमेंट होती है अभी हम आपको बात करेंगे कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए होता है। अब क्रॉप का जो पीरियड होता है, क्रॉप पीरियड आप जानते हो, जब से आपने लगाई और जब आपने हार्वेस्ट किया, ठीक है। द क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर फुल फ्लेज्ड नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप। पूरी तरीके से क्रॉप को डेवलपमेंट के लिए जो आपका पानी चाहिए वो हम सप्लाई करेंगे, तो उसको हम कह देते हैं क्या? इरिगेशन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में क्या अंतर होता है? आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में अंतर क्या होता है, उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो क्रॉप यील्ड जो होता है इरिगेशन में एक्सप्रेस किया जाता है क्विंटल पर हेक्टेयर में। जो क्रॉप यील्ड होता है, क्रॉप यील्ड को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको मैं लिखवा देता हूँ। क्रॉप यील्ड लिखिएगा पहला पॉइंट। द क्रॉप यील्ड from irrigation is expressed as, किस में एक्सप्रेस करते हैं? दूसरे कलर से रख देता हूँ, ग्रीन कलर से, क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर टन पर हेक्टेयर या फिर टन्स पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना टन और कितना क्विंटल आपने प्रोड्यूस किया है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड क्या होती है? इसकी यूनिट से आप समझ सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है? क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर टन पर हेक्टेयर, ठीक है। तो एक हेक्टेयर में कितने क्विंटल, या आपने जैसे राइस बोया है तो आपने जो है 100,000 क्विंटल जो होगी आपकी क्या हो गई? प्रोडक्शन हो गई किसमें? एक हेक्टेयर खेत में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये 1000 जो हो जाएगा ये आपकी क्या हो गई? क्रॉप यील्ड हो गई। ये हो गई आपकी क्रॉप यील्ड। मतलब एक हेक्टेयर खेत में कितना कोई भी फसल जो है आपकी उगी है उसको हम कह देते हैं क्या? क्रॉप यील्ड। तो ये आप समझ सकते हैं क्रॉप यील्ड में क्या होता है, कितना उत्पन्न हुआ एक हेक्टेयर खेत में, और किस में ये रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो आप टन में रिप्रेजेंट कर दीजिए या क्विंटल में रिप्रेजेंट कर दीजिए, दोनों चलता है। आई होप क्रॉप यील्ड आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो सेकेंड था, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप जो क्रॉप यील्ड होता है वो होता क्या है। तो आप इसकी यूनिट याद रखिएगा, क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर टन पर हेक्टेयर, ठीक है। अब सेकेंड जो है आपका ये है प्रोडक्टिविटी क्या होती है क्रॉप की, ठीक है। इरिगेशन में पढ़ना है इसलिए मैं क्रॉप की बात करता हूँ। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप देख लीजिए किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये जो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप है इसको एक्सप्रेस किया जाता है क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्रॉप यील्ड की हमें यूनिट पता चल गई है, क्विंटल पर हेक्टेयर या टन पर हेक्टेयर।
ठीक है, ज़्यादातर क्विंटल पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। दोनों होगा तो दोनों आप ऑप्शन लगाएंगे। हो सकता है ए में क्विंटल पर हेक्टेयर दे दे, बी में टन पर हेक्टेयर दे दे, सी ऑप्शन दे दे ए एंड बी बोथ, और डी में दे दे नन ऑफ दिस। तो आपको ये याद रखना होगा, क्विंटल पर हेक्टेयर भी होता है और टन पर हेक्टेयर भी होता है, लेकिन आपका जो एरिया होगा वो पर हेक्टेयर ही होगा। अब जो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप है तो इसको लिख देते हैं, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप is expressed as, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ऊपर हम क्रॉप यील्ड पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस्ड एज क्रॉप यील्ड, ठीक, क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, पर mm, पर मिलीमीटर ऑफ वाटर अप्लाइड। खेत में आपने कितने मिलीमीटर पानी अप्लाई किया है, क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप यील्ड की यूनिट देखो, मैं इसको फिर से ग्रीन से करता हूँ, क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर। तो अब इसके देखो क्रॉप यील्ड क्या था, क्रॉप यील्ड की यूनिट क्या थी, क्विंटल पर हेक्टेयर। अब क्या हो गया, पर mm, ठीक, ये यूनिट हो गई किसकी, प्रोडक्टिविटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी क्या थी, क्रॉप यील्ड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अपॉन mm ऑफ वाटर अप्लाइड, mm ऑफ वाटर अप्लाइड, कितने मिलीमीटर आपने पानी अप्लाई किया है उस पूरे क्रॉप पीरियड में, ठीक। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं हम प्रोडक्टिविटी। तो दोनों में आप अंतर समझ गए, आप यूनिट से पहचान सकते हैं, क्रॉप क्विंटल पर हेक्टेयर पर मिलीमीटर होगा तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी की यूनिट होगी, और आपको क्रॉप यील्ड पूछेगा तो आप क्या बताओगे, क्रॉप यील्ड जो है क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर आपका टन पर हेक्टेयर। ये देखिए, ये चीज़ें तो आप दोनों समझ गए होंगे, कभी नहीं कंफ्यूज हो गए अब इसमें प्रोडक्टिविटी। और पहले आप याद रखिएगा, हमने क्रॉप यील्ड पढ़ा है, ठीक है, सी पहले आता है, तो सी हमने क्रॉप यील्ड पढ़ा है, क्विंटल क्या है, क्विंटल पर हेक्टेयर या फिर टन पर हेक्टेयर, और जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं है, क्रॉप यील्ड पर mm, ठीक, ऑफ वाटर अप्लाइड। तो क्रॉप यील्ड क्या होता है, क्विंटल पर हेक्टेयर अपॉन mm ऑफ वाटर अप्लाइड। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 आपका 1 इस क्विंटल के साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्विंटल पर हेक्टेयर पर mm, ठीक, ये यूनिट हो जाएगी किसकी, प्रोडक्टिविटी की। अब देखिए, कुछ क्रॉप्स की मैं बात करूंगा और उसकी मैं क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी दोनों दिखाऊंगा, ठीक है, और कितना वाटर चाहिए होता है पूरे क्रॉप पीरियड में ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, आपके ये देखिए, एक मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं तीनों चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक। इसमें जो पहला कॉलम मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं, आपका पहला कॉलम जो बनाऊंगा वो क्रॉप्स का बना दूंगा, यहाँ मैं क्रॉप्स लिख दूंगा, ठीक, क्रॉप्स। सेकेंड कॉलम जो बनाऊंगा मैं, वाटर अप्लाइड इन सेंटीमीटर, ठीक है, वाटर अप्लाइड इन सेंटीमीटर। थर्ड कॉलम जो बनाऊंगा मैं, यील्ड, आप भी पढ़ा हमने यील्ड, तो जो भी क्रॉप मैं लिखूंगा उसकी यील्ड कितनी होगी, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ, टेढ़ी हो गई थोड़ा सा, और मैं यहाँ से यील्ड, और जो आखिरी बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ से मैं एक जो है ऐसे करके एक सेपरेट लाइन मैंने की, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको, जो आपकी सबसे पहले जो कॉलम है मैं राइट से कर देता हूँ, यहाँ पे होगी क्रॉप्स, यहाँ पे क्या होगी, क्रॉप्स, यहाँ पे होगा वाटर अप्लाइड, ये किस में होगा, इसको डेल्टा कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ये सेंटीमीटर में होगा, इन सेंटीमीटर, ठीक। तीसरा जो होगा यील्ड, अभी हमने पढ़ा है क्रॉप यील्ड, हेक्टेयर पर क्विंटल पर हेक्टेयर या टन पर हेक्टेयर, यील्ड किस में होगी, यूनिट हो गई क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और आखिरी जो है प्रोडक्टिविटी की क्या यूनिट बताई थी, क्रॉप यील्ड पर mm, तो क्विंटल पर हेक्टेयर, या इसको क्विंटल को केजी में भी बदल सकते हो,
इसको हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे केजी पर हेक्टेयर पर एमएम, ठीक है। केजी में आपको ईजिली समझ में आएगा। चलिए अब मैं इसमें लिखता हूँ सबसे पहले राइस, इसकी याद रखिएगा, राइस जो है इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। इसका डेल्टा कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर में कितने क्विंटल होता है, लगभग 45 क्विंटल होता है। जो इसकी ईल्ड निकाली गई है वो आपकी 45 हो गया। और इसको कितने केजी प्रोडक्टिविटी होती है 1 mm वाटर पे पर mm वाटर पे, ये होती है 3.75, ठीक है। दूसरा मैं लिखूँगा जवार, जवार इसका जो डेल्टा होता है वो 50 होता है, ठीक, सेंटीमीटर है, यूनिट ऊपर लिखी है। ये 45 होता है और ये आपका 9 होता है, ईल्ड 9 होती है, ठीक। बाजरा, बाजरा नेक्स्ट मैं बाजरा लिख रहा हूँ। इसका जो डिमांड है वाटर की डेल्टा 50 हो गया और जो इसकी आपकी ईल्ड है वो 40 है और जिस केजी जितना प्रोडक्टिविटी होती है वो आपका 8.0। मेज़, मेज़ मक्का 62.5 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर की ईल्ड है और 8 जो है आपका प्रोडक्टिविटी है। ऐसे वीट होता है, मेन आपका वीट और राइस याद रखिएगा। 40 पानी कम चाहिए, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पानी राइस को चाहिए और इसका ईल्ड जो है 50 है, मतलब चावल से ज़्यादा होता है ईल्ड और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 12.5 है। तो ये हम समझ गए यहाँ से। कुछ का आप याद कर लीजिएगा, डेल्टा भी पूछा जाता है और क्रॉप ईल्ड और प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है, वो आप याद रखिएगा। इसमें टेबल में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। एक ये राइस याद करिएगा, इसका डेल्टा याद करिएगा, ठीक है। वीट याद करिएगा, इसका डेल्टा याद करिएगा। और इसमें आप प्रोडक्टिविटी या ईल्ड आप याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, जो क्रॉप ईल्ड और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ। अब ये छोटा सा बचा हुआ है तो उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ, उसको क्यों छोड़े नेक्स्ट के लिए। तो अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपसे कि इंक्रीज ऑफ ईल्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको पता है ईल्ड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर एमएम ऑफ वाटर है तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा इंक्रीज ऑफ ईल्ड, इंक्रीज ऑफ ईल्ड ऑब्लिक प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाई फॉलोइंग मैथड। कौन कौन से मैथड होते हैं, बाई फॉलोइंग मैथड। देखिए इसमें तो कॉमन मैथड्स हैं, मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहला मैथड जो है लैंड शेपिंग और लैंड लेवलिंग, ठीक, लैंड का शेप कैसा है और उसकी लेवलिंग कैसी। पहला पॉइंट लैंड शेपिंग एंड लैंड लेवलिंग। आपने देखा होगा गांव में खेत जो है बोने से पहले उसको समतल किया जाता है, लेवल किया जाता है, ठीक है। दूसरा सुटेबल क्रॉप रोटेशन, एक के बाद दूसरी क्रॉप जो है वो सुटेबल क्रॉप रोटेशन, जिसको क्रॉप रोटेशन नहीं पता है वो पढ़ लीजिएगा। क्रॉप एक के बाद जो दूसरी क्रॉप लगती है उसका रोटेशन में देखना पड़ता है कि खेत की जो न्यूट्रिएंट है वो ऐसा ना हो कि दोनों क्रॉप जो होंगी अल्टरनेट वो दोनों को सेम चीज़ चाहिए हो। एंड क्रॉप प्लानिंग, ठीक है, इससे भी आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ईल्ड भी बढ़ेगी। यूजिंग हाई ईल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, थर्ड जो है यूजिंग हाई ईल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसकी ईल्डिंग अच्छी हो उस सीड्स का प्रयोग करना, वैरायटी ऑफ सीड्स, वैसे बीज का प्रयोग करना। चौथा पॉइंट जो है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, आजकल यूज़ किए जाते हैं, वो हो गया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और पांचवा जो होता है आपका जो इरिगेशन के मेथड्स होते हैं, यूजिंग सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन। अलग अलग टाइप ऑफ इरिगेशन आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हम बता दे रहे हैं इसमें जो कुछ इरिगेशन जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फॉलो इरिगेशन, ये सब पढ़े हैं। तो आप किस फसल को किस टाइप से सींचते हैं उसकी यील्डिंग पे भी डिपेंड करता है। मेथड ऑफ इरिगेशन सच लाइक दैट आपका स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फॉलो इरिगेशन। और छठवां इंपॉर्टेंट है जो आपकी
कैनाल होती है जो खेतों तक पहुंचता है पानी, उसमें अगर लाइनिंग कर रखी है तो आपका पानी का वेस्टेज कम होगा। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड वाटर कोर्सेस। आपको पता है लाइनिंग में भी क्या होता है, पैसा खर्च होता है, इसलिए बाई एन इकोनॉमिकल लाइनिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जिस पे ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। इकोनॉमिकल लाइनिंग मटेरियल। जो लास्ट पॉइंट है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है वो है ड्रेनेज ऑफ इरिगेशन लैंड। जो आपका इरिगेशन लैंड हो उसका ड्रेनेज प्रॉपर हो, ये ना हो कि बारिश हो जाए तो वाटर लॉगिंग हो जाए और आपका सरफेस ड्रेनेज जो होगा नीचे, जो आप मान लो कि आपका जो लैंड है जिसमें आपने क्रॉप कल्टीवेट की है उसमें जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो आपका अगर इसके रूट जोन में आ जाएगा तो उस चीज़ में भी आपका जो होगा उसको प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। या आपका सरफेस, ये जो लैंड है इसके ऊपर पानी भर गया और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उस केस में भी ये सड़ने की कगार पे पहुंच जाएगी। तो ये आई होप ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है इसमें आप क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी समझ चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा इरिगेशन की, मैं सीक्वेंस में चलूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।